नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से आईटीएफटी मीडिया पर, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सीधे चुनाव आयोग से आमने सामने आ गई हैं और बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो विवाद राज्य में चल रहा था वो अब तक दिल्ली तक पहुंच चुका है और इस पर ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोमवार 2 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सिर्फ 3 अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन यह मुलाकात सामान्य बातचीत तक सीमित नहीं रही। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने खुले मन से जो कहा उसने सियासी हलकों में हलचल भी मचा दी है। ममता बनर्जी ने कहा भी, मैं चाहूं तो लाखों लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव आयोग के सामने जुलूस निकलवा सकती हूँ, लेकिन इस बयान को सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी बातचीत के दौरान संयम बनाए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीखे आरोप लगाती रही हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने गुस्से में मेज पर हाथ भी पटका और हाल के इस पूरे घटनाक्रम पर चुनाव आयोग की ओर से अब तक की कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर बीजेपी ने भी बहुत ही बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे ड्रामेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा भी कि ममता बनर्जी जानबूझकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही हैं, ताकि आने वाले चुनाव से पहले भी वे राजनीतिक माहौल गरमाया जा सके। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सीधा सवाल भी पूछा, बीजेपी शासित असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर बंगाल और केरल को निशाना बना रही है। ताकि इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का एजेंट बनने का आरोप भी लगा दिया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई, तब उनके तेवर और शब्द बहुत ही तीखे थे। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं देखा जो इतना अहंकारी हो, ये लोग बहुत ही बड़े झूठे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि हम अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी पद अस्थायी नहीं होता है, आपको भी एक दिन जाना ही होगा। ऐसा मिसाल मत बनाइए। जो ममता सर ने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इस विरोध को और भी मजबूत दिखने के लिए ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भी काली शॉल ओढ़कर दिल्ली तक और उनकी स्थिति चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे। टीएमसी का दावा भी था कि उनके साथ ऐसे परिवार भी थे जो एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित बताए जा रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के साथ आए कुछ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव पर भी आयुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भी उनकी पूरी भरी हुई भाषण का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ममता बनर्जी की टीम को याद दिलाया कि बंगाल में पहले भी चुनाव आयोग के कार्यालयों और इमारतों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव, बाधा या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर हमलावार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश बता रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी यह टकराव आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर कोई फैसला लेगा? और इतना ही नहीं, या फिर यह विवाद राजनीतिक बयानबाजी तक भी सीमित रहेगा? और क्या ममता बनर्जी की यह चेतावनी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या फिर यह भी वास्तव में एक बड़े आंदोलन का संकेत भी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने तो आएंगे। फिलहाल अभी तो बंगाल की सियासत में कुछ और ही और दिल्ली वाला यह टकराव काफी सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। आईटीएफटी मीडिया पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।